सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देसी काम की, क्योंकि पाकिस्तान में जो देसी तर्ज के काम हैं इनको ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, चाहे वो शहर लाहौर ही क्यों ना हो या कराची क्यों ना हो, चाहे वो KPK से हो। तो देसी खाने इनको फोकस किया जाता है, या कोई भी चीज़ हो वो देसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हमारे मुल्क का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो देहात पर मुश्तमल है, शायद इसी वजह से, और देहात में वसी पैमाने पे कारोबारी मराकज़ कायम किए जा सकते हैं। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे जो मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ हैं, देसी मुर्गियाँ को या कारोबार है, इससे आपको कितनी आमदन हो सकती है, इसका क्या तरीक़ाकार है, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, मुर्गियों की जो अक़साम है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 4 किस्म की पाली जाती हैं। उनमें एक आती है सबसे फर्स्ट नंबर पे लेयर मुर्गी। ये थोड़ा सा महंगा कारोबार है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट, पैसा और तवज्जो, वक्त, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। इसके बाद आती है ब्रॉयलर फार्मिंग। ये गोश्त के हवाले से इसको पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी महंगा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ रेट्स के मसाइल हैं और कुछ जो है वो बीमारियों के ऊपर 100% काबू नहीं पाया जा सकता इसके ऊपर। और इसकी एक तीसरी जो मुर्गी है वो है गोल्डन मिस्री, और आखिर में एक आती है देसी मुर्गी। तो आज हम बात करेंगे गोल्डन मिस्री मुर्गी की। तो दोस्तों, ये जो गोल्डन और देसी मुर्गी है, ये आप इसको शहरों में भी डरबे बना के छोटे पैमाने पे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और देहातों में तो फिर आप जितना मर्ज़ी करें। ये लाल और सफ़ेद और काले रंग की होती है, और ये बहुत लाड़ और प्यार से पाली जाती है, पसंदीदा ग़िज़ा खाती है, और इसकी जो औसतन उम्र है वो 4 साल है। 6 माह के बाद ये अंडा देने के काबिल हो जाती है। 6 माह से पहले अंडा दे देती है। आजकल जो फ़ीड आ रही है अंडे वाली, ग़ालिबन 11 नंबर फ़ीड के नाम से वो मशहूर है पाकिस्तान में। तो अगर आप शुरू से उसको 9 नंबर देते हैं और बाद में फिर जब वो 4 माह की हो जाती है तो आप उसे 11 नंबर फ़ीड देते हैं, तो तकरीबन फिर वो 4 माह के बाद ही अंडा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जो है, अगर आप वही फ़ीड देते हैं तो 4 माह के बाद आपको अंडा मिल सकता है इसका। तो इसका जो गोश्त है वो बहुत ही लज़ीज़ है। अक्सर मेहमानों को, हम जब मेहमान हमारे आते हैं ख़ासकर शहरों से या दूर दराज से, तो हम ब्रॉयलर के बजाय देसी मुर्गी को ही फोकस करते हैं, और खाने वाले भी इसको शौक़ से खाते हैं। तो इसको आप डरबे में पाल सकते हैं, शहरों में भी छोटी सतह पर कर सकते हैं। इस मुर्गी से अफजाइशी नस्ल नहीं होती, ताहम इसके जो अंडे हैं इनमें अफजाइश की कुव्वत मौजूद होती है। इसके अंडे कुदरे थोड़े भूरे रंगत के होते हैं, रेड रेड से। मार्केट में ये अंडा बहुत महंगे दामों फ़रोख्त होता है। इस मुर्गी के अंदर बीमारी का असर बहुत जल्द होता है, और फिर इस बीमारी पे कंट्रोल इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से चूज़े मरने लगते हैं। ब्लोगों तक पहुँचते पहुँचते इसमें से तकरीबन कोई 20% जो है वो मर भी जाते हैं। तो ये तो शरह जो है पाकिस्तान में एक आम है, चाहे आप लेयर मुर्गी डाल लें, ब्रॉयलर तो शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता होगा, 15-20%। तो ये देसी मुर्गी कुछ कम होती है, लेकिन उसके जो प्रोडक्शन है उसकी ज़रा कम होती है। तो लेकिन अगर इसकी बीमारी के ऊपर आप काबू पा लेते हैं, आप इस काम को समझ जाते हैं, तो फिर ये बहुत ही बड़ा नफ़ा बख्श कारोबार है। 20% के ऊपर भी इतना नुकसान नहीं होता। तो पंजाब के जो देहात हैं, इसमें इस मुर्गी को, गोल्डन मिस्री को, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहा जाता है। ग़ालिबन शायद इसी वजह से इस मुर्गी का जो नाम है वो गोल्डन या मिस्री पड़ा शायद। आमतौर पर इसका जो अंडा है मार्केट में दस्तयाब नहीं होता, ये एडवांस बुकिंग पे आपको मिलता है।
तो इसका जो रेट है वो काफ़ी अप होता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। तो अच्छी है ये मुर्गी गोल्डन मिस्री। एक आपको सिर्फ गोल्डन मिलती है, एक ओरिजिनल देसी होती है। देसी के ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। आप इसकी जो तस्वीरें हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, तो इसके अंडे के कलर भी आप देख रहे हैं। इस मुर्गी की गोल्डन मिस्री की जो अंडा देने की शरह है वो काफ़ी ज़्यादा होती है देसी मुर्गी की निस्बत, लेकिन लेयर से कम होती है। लेयर मुर्गी हमें 95+ % या पीक पे होती देती है, तो ये हमें देती है तकरीबन 85 से 90 के दरमियान, यानी कि 85 से 90% तक अंडा हमें देती है। इसके मुकाबले में बाकी सारी मुर्गियों की जो प्रोडक्शन है वो ज़रा कम होती है। इसके गोल्डन मिस्री जो मुर्गी है, इसका जो अंडा होता है उसका साइज़ भी आम मुर्गियों से बड़ा होता है। तो आप अगर इसको पाल लेते हैं, चाहे आप 100 मुर्गी अपने घर में डरवे बना के रख लें, तो आपकी जो इनकम है इसमें खातर ख्वाह इजाफ़ा मतवक्की हो सकता है। तो ये काम भी ज़बरदस्त है अगर आप करना चाहें। तो एक आइडिया के हवाले से हमने आपके साथ डिस्कस किया है सिर्फ गोल्डन और मिस्री का, और किसी दिन आपको देसी मुर्गी के फीचर्स के ऊपर भी बात करेंगे, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसको किस हवाले से पसंद किया जाता है, उसके जो मतलब जिस वजह से लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं उसके अंडे को, तो उसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। लेयर और ब्रॉयलर के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।